हाँ जी सर। जिस बिल का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, द इनकम टैक्स बिल 2025 हैज बीन इंट्रोड्यूस। इनकम टैक्स बिल 2025 आ गया है गाइस, और इनकम टैक्स एक्ट अब बदलने वाला है। सर क्या क्या चीजें इसमें आई हैं, बेसिक चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस शॉर्ट वीडियो में, और डिटेल में हम इस एक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस को आने वाली वीडियोस में एनालाइज करेंगे। Sir, Income Tax Bill 2025 has been introduced, which shall come into force from 1st April 2026। यानी कि ये आपका 1st April 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है। ये बिल जैसे ही पास होगा, इसका एक्ट बनेगा और ये एप्लीकेबल होगा 1st April 2026 में। अब आपके एग्जाम्स के लिए कब एप्लीकेबल हो सकता है? शायद नवंबर 26 में हो सकता है या फिर मई 27 में हो सकता है। ये चीज आईसीआई क्लैरिफाई करेगा, बट दिस एक्ट इज गोइंग टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st April 2026। अभी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ये पास होगा बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, उसके बाद ये एक्ट बनेगा और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1st April 2026। नंबर 1 पॉइंट सर। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट सर, बात चल रही थी सर क्या अकाउंटेंट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी? क्या अब अकाउंटेंट की डेफिनेशन में कंपनी सेक्रेटरी, आईसीडब्ल्यूए भी इंट्रोड्यूस होंगे, और क्या वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ टैक्स ऑडिट कर पाएंगे? तो सर अकाउंटेंट की डेफिनेशन यहां पे जो लिखी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिल थाम के बैठिए। सर अकाउंटेंट की डेफिनेशन, अकाउंटेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 515 में, जो आपको मिलेगा इस बिल के पेज नंबर 498 पे। सेक्शन 515 सर, सेक्शन 515 ये रहा, और यहां पे अकाउंटेंट को सर डिफाइन करा गया। अकाउंटेंट मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21B ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। यानी कि यहां पे सिर्फ ऑडिटिंग की पावर सीएस के पास ही है इन दिस बिल। और ऑडिट के सेक्शन में भी आप जाके देखोगे, विच इज सेक्शन 60 आई सपोज, उसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट ही यहां पे ऑडिट कर सकता है, और अकाउंटेंट की डेफिनेशन में ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन इंक्लूडेड, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है इसमें। तो ये वाली स्पेकुलेशन भी खत्म होती है। दूसरी चीज जो आ रही थी सर, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अब सर असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का लफड़ा खत्म होने वाला है, एंड अब जो टर्म चलेगी दैट विल बी टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के हिसाब से आपके ईयर्स देखे जाएंगे। अब कोई असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर अलग अलग नहीं होगा, सिंप्लीफाइड लॉ बनाया गया है। ऑल्दो 622 पेजेस का है, बट इट इज सिंप्लीफाइड इन द सेंस कि यहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करा गया है। नेक्स्ट सर, आपके सारे हेड्स ऑफ इनकम लाइक सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू, वो सारे सेक्शन आपके यहां पे रहेंगे, लेकिन आपके सारे सेक्शन नंबर्स चेंज होने वाले हैं। हो सकता है प्रोविजंस में भी चेंज हो, वो डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, बट ऑल द हेड्स ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सैलरी, वो सारे हेड्स आपके यहां पे रहेंगे, लेकिन आपके सेक्शंस कंप्लीटली चेंज होने वाले हैं। तो आपने जो अभी तक याद करे हैं सेक्शन नंबर्स वगैरह, वो सब अब चेंज होने वाले हैं फ्रॉम 1st April 2026। सर इस नए एक्ट में अराउंड 536 न्यू सेक्शन विल बी देयर, यानी कि टोटलिटी में 536 के आसपास मेरे को यहाँ पे सेक्शन नंबर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, और ये आपका एज कंपेयर टू द प्रीवियस एक्ट कंसाइज होने वाला है। राइट, तो ये सारी चीजें थी सर जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। अकाउंटेंट की डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दी, टैक्स ईयर का बता दिया, एप्लीकेबिलिटी बता दी, एंड लास्टली सर, लास्टली ये बिल को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? यू कैन कम टू आवर व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल में मैं ये पूरा बिल आपके लिए अपलोड वहां पे कर दूंगा। यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। राइट, तो अपने सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस, और जरूर से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि YouTube आपके सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचा दे। आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे सेक्शंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि भाई कहां पे अपने मेजर चेंजेस आए हैं। राइट, सो दिस इज द बिग न्यूज गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। द न्यू इनकम टैक्स बिल इज हियर।